अमेरिका की मुसलसल तीसरी रात ईरान पर हमले, ईरान का जवाबी वार। आबनाए होर्मुज़ में 2 ऑयल टैंकर्स को भी निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमेरिकी हमलों के खिलाफ जवाबी हमला जारी है। बहरीन में अमेरिकी बहरी अड्डे पर पेट्रियट फ़ज़ाई कंट्रोल रडार, ड्रोन कश्तियों के कंट्रोल और मॉनिटरिंग सेंटर को निशाना बनाने का दावा। जुफैर अड्डे पर हथियारों के गोदामों, सैटेलाइट मवासलाती मरकज़ और अमरीकी फ़ौजियों की रिहायशी इमारत को हदफ करार दिया। इससे पहले बयान में पासदारान ने कहा था कि आबनाए होर्मुज़ में खिलाफ वर्जी करने वाले 2 टैंकर्स को निशाना बनाकर नाकारा बना दिया। नेविगेशन सिस्टम्स बंद करके बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश की। उर्दन का कहना है कि फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होने वाले 4 मिसाइल तबाह कर दिए। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि 5 घंटे तवील ऑपरेशन में अमरीकी अफवाज ने बौशहर, चाबहार, जस, कोनार्क, अबू मूसा और बंदर अब्बास में अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान के साहिली हिफाजत, मिसाइल और ड्रोन साइट्स और बहरी सलाहियत के खिलाफ हमले किए गए। सेंटकॉम के मुताबिक इस वक्त मशरिक़ वस्ता में 50,000 से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक जुनूब मगरबी शहर उमीदिये पर अमरीकी हमले में 4 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी फोर्सेस की जानिब से पहली बार बारूदी कश्तियाँ इस्तेमाल की गईं। बंदर अब्बास पर तंसीबात को निशाना बनाया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि आबनाए होर्मुज़ में 2 ईरानी क्रूज़ मिसाइलों से उसके 2 टैंकरों जहाज़ पर हमला हुआ। वाक़या ओमानी इलाकाई पानियों में पेश आया। टैंकर पर हमले में अमरीका का एक भारतीय रुकन हलाक हो गया। 8 अफराद ज़ख्मी हैं। दोनों टैंकरों में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कशीदगी में इजाफे के जवाब में कार्रवाई का मुकम्मल हक महफूज रखते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान पर मजीद हमलों का ऐलान। कहा, आबनाए होर्मुज़ से मुतालिक ईरान की सलाहियतों को निशाना बना रहे हैं। वस्ती ईरान के कोहे कोलान गाजला को निशाना बनाने जा रहे हैं। ईरान मफाहमती याददाश्त एक आजमाइश थी। ईरान ने इसकी पासदारी नहीं की। ईरान से डील मुमकिन है। ट्रंप का ईरान की दोबारा नाकाबंदी और आबनाए होर्मुज़ से गुजरने वाले तमाम कार्गो पर 20% की शरह से फ़ीस लेने का भी ऐलान। कहा, आबनाए होर्मुज़ में जिन ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ में हम मदद कर रहे हैं वो हमें इसके अखराजात की अदायगी करें। अमरीका को आबनाए होर्मुज़ के मुहाफ़िज़ के नाम से जाना जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कांग्रेस को ईरान पर दोबारा शुरू किए गए हमलों से आगाह कर दिया। ईरान आबनाए होर्मुज़ का मुहाफ़िज़ है और हमेशा रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब। कहा, ट्रंप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जो भी आबनाए होर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों को महफूज और पुरअमन गुज़रगाह की सहूलत देता है उससे इस खिदमत का मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन 20% बहुत ज़्यादा है। हम मुनसिफ़ाना रवैया इख्तियार करेंगे। ईरान की खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि ईरानी फ़ौज के साथ राबते किए बगैर होर्मुज़ में अमरीकी इंतज़ामी सरगर्मी की मज़ाहमत करेंगे। अमरीका से ताउन और लॉजिस्टिक मदद को ईरान की खुद मुख्तारी सलामती के खिलाफ जंग समझा जाएगा। सऊदी इत्तेहादी फोर्स का कहना है कि यमन से हूसियों के मिसाइल हमलों को नाकाम बना दिया। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर हूसियों के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की शदीद मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का सलामती काउंसिल में खिताब। कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए मुकम्मल हिमायत का इरादा करता है। खाम तेल की कीमतों में मजीद 2% इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $1.68 इजाफे से $85 तक पहुँच गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत तकरीबन $80 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2.0% नीचे आ गया। 3,733 पॉइंट्स कम होकर इंडेक्स 1,76,193 पर देखा गया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान को शोहदा की कुर्बानी की तौहीन करार दे दिया। एक बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है और पाक फ़ौज समेत दीगर इदारों के जवान और शहरी शहादतें दे रहे हैं। उनकी कुर्बानी को तनख्वाह का नतीजा करार देना सियासी तनकीद नहीं बल्कि इखलाकी बेहिसी है।
सिंध में 79 एलोपैथिक हर्बल अद्वियात और सर्जन्स के नमूने गैर मयारी सिरिंजेस के नमूने गैर मयारी जाली करार। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री सिंध ने जनवरी से जुलाई के दरमियान दिए गए अद्वियात और सिरिंजेस के नमूनों की टेस्टिंग रिपोर्ट जारी कर दी। लेबॉर्ट्री के मुताबिक बाज़ गैर मयारी ऑटो डिसेबल सिरिंजेस का दोबारा इस्तेमाल होने का खदशा है। मयारी AD सिरिंजेस से HIV, हेपेटाइटिस और खून से मुंतकिल होने वाली बीमारियों के फैलाव से बचा जा सकता है। 20 हर्बल मसनूआत में एलोपैथिक अज्जा की मौजूदगी पाई गई। पंजाब में HSN लेवल के बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल कायम करने की मंजूरी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास को बताया गया कि लाहौर में तलबा और तालिबात के लिए पहले मरियम नवाज सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप कायम होंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स हॉल, हॉकी और क्रिकेट स्टेडियम और स्विमिंग पूल बनेंगे। 5-5 हज़ार तलबा और तालिबात दाखिला ले सकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FBI हेडक्वार्टर्स आमद। डायरेक्टर FBI कैश पटेल ने कहा कि हमारी शराकतदारी निहायत अहम है। हमें यकीन है कि आइंदा भी हम मिलकर मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करेंगे। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला की मेज़बानी करना बाइस एज़ाज़ है। मुल्क के अंदर और बाहर साइबर तहक़ीक़ात के लिए वसाइल की फराहमी और खुसूसी तरबियत पर भी गुफ्तगू हुई। मस्तूंग में रेडार की फ़ज़ाई ट्रैफिक खदमात आर्जी तौर पर मुअत्तल। सिविल एविएशन के नोटम के मुताबिक 13 जुलाई तक 8 अगस्त तक 250 नॉटिकल मील के हदूद में निगरानी की सहूलत दस्तयाब नहीं होगी। मुतबादिल निगरानी निज़ाम से फ़ज़ाई ट्रैफिक खदमात मामूल के मुताबिक रहेंगी। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की यकतरफा और गैर कानूनी मुअत्तली पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के आबी तहफ़्फ़ुज़ और ज़रिया माश के लिए संगीन खतरा है। एहसन इकबाल का अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में पायदार तरक्की से मुतालिक आला सतह सियासी फोरम से खिताब। कहा, भारतीय इक़दाम बैनुल-अक़वामी मुआहदों के एहतराम के असूलों के भी मुनाफी है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि सेनेट को क्रिप्टो करेंसी के ज़वाबित का क्लैरिटी एक्ट मंजूर करना चाहिए। अमेरिकी सबकत बरकरार रखें। चीन को किसी भी मामले में अमेरिका से जीतने का मौका न दें। ट्रंप ने अमेरिकी क्रिप्टो करेंसी के ज़वाबित का क्लैरिटी एक्ट मंजूर करने के लिए अमेरिकी सेनेट को इंतकाल कर जाने वाले सेनेटर लिंडज़ी ग्राहम का वास्ता भी दिया। ईरान ने अपना होर्मुज़ के मुहाफ़िज़ बनने के दावेदार ट्रंप को लिंडज़ी ग्राहम की कब्र का मुहाफ़िज़ बनने का मशवरा दे दिया। ईरानी पार्लियामेंट सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा, ईरान को अपना होर्मुज़ की हिफाजत के लिए गैर मुल्कियों की कोई ज़रूरत नहीं है। फीफा वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में 2 आलमी चैंपियन फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। गोल्डन बोट की दौड़ में शामिल एम्बापे निगाहों का मरकज़ होंगे। दूसरी जानिब स्पेन के मिकाल स्ट्राइकर भी कभी भी खतरे की घंटी बजा सकते हैं। पहला सेमीफाइनल आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा। वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और इंग्लैंड की टीमें बुध की रात 12 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। और एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी फतह। ग्रुप के आखिरी मैच में थाईलैंड को 3-0 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने तीनों मैच जीतकर ग्रुप C में पहली पोजीशन हासिल कर ली।